ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परदेवासये साधुदास सरसिगरा श्रीनिषादृशा सुरतनाथ के सुखदासिका वरदनिधित भरदनिधित इस प्रकार से ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना में भगवान के अद्वितीय अप्रतिम सौंदर्य का निरूपण किया गया है। कमल के गर्भ में जो सौंदर्य है उसको आपके नेत्र ने चुरा लिया है। ऐसा नहीं है कि अब कमल के सौंदर्य को जब आंखों ने लिया तो आंखों की शोभा बढ़ गई, नहीं। इसका अर्थ है कि कमल में कोई सुंदरता रही नहीं। इसको बड़े बड़े आचार्यों ने, भक्तों ने अपने शब्दों में कई प्रकार से कहा है। मैं कुछ पद श्री बिलमंगल ठाकुर के यहाँ पहले उद्धृत किया था, इसके पहले जब गोपी गीत हुआ था। कॉपी तो यहाँ पर सब लोगों को सुलभ नहीं है। उन श्लोकों का यहाँ पर थोड़ा आस्वादन करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान के श्रीअंग सौंदर्य का वर्णन है। आंखें उपलक्षण है, आंखों की सुंदरता से समग्र सौंदर्य का वर्णन। बिलमंगल ठाकुर एक श्लोक में कहते हैं, लीलायताभ्याम रसशीतलाभ्याम लीलारुणाभ्याम नयनम द्विजाभ्याम आलोकयद अद्भुत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिको किशोर। इसमें बिलमंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण अपने परम सुंदर नेत्रों से हमको कब देखेंगे। ये प्रार्थना है, अभिलाषा है, लालसा है कि मैं कब उनका दर्शन करूंगा और वे कब स्नेह भरी दृष्टि से हमको देखेंगे। कौन? कारुणिको किशोर। किशोर श्री कृष्ण किशोरावस्था संपन्न है, जो किशोर कहा जाता है। किशोर अवस्था में जो व्यक्ति है वह किशोर। ऐसे संसार में सबकी किशोरावस्था आती है और देवताओं के लोक में भी अनंत लोग किशोर हैं, आगे होंगे, जन्म लेंगे। लेकिन वास्तव में किशोर शब्द कहा जाता है तो उसका तात्कालिक अर्थ होता है वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण। किशोर केवल किशोर कहा जाता है। शिकागो में हम लोगों का मंदिर है, उसमें जो श्री विग्रह स्थापित है उसका नाम ही है किशोर किशोरी। और सब जगह श्री राधा रानी का नाम पहले रहता है, लेकिन वहां पर कृष्ण का नाम पहले है। कोई नहीं कहता है किशोरी किशोर जय किशोरी किशोर, ऐसा नहीं। किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी, किशोर नाम ही है। यह प्रश्न उठेगा ही नहीं कौन किशोर। किशोर मतलब श्री कृष्ण। नव यौवनम से नित्य नव यौवन में रहते हैं। यौवन के पहले जो अवस्था आती है जिसको नव यौवन कहते हैं, ये है किशोर। किशोर अवस्था नित्य नवीन प्रस्फुटित यौवन,
ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अब युवक होंगे, लेकिन नित्य किशोर बने रहते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि ऐसा किशोर परम सुंदर कारुणिक है। कारुणिक अर्थ है कि मेरे दुख को देख करके वे इस दुख को अवश्य दूर करेंगे, या मेरे दुख को वे समझते होंगे। मैं उनके विरह में दुख भोग रही हूँ, इसे जानते हैं और मेरे दुख को दूर करना चाहते हैं। इनका स्वभाव है, सहज करुणा है, सहज दया का भाव है। वह कारुणिक किशोर जो सहज स्नेह से भरे हैं, श्री कृष्ण कब अपने दोनों नेत्रों से माम अवलोकयिष्यति, कब हमें देखेंगे। दोनों नेत्रों की विशेषता जैसा इस श्लोक में बताया गया है, इस पद में भी नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है। लीलायताभ्याम रसशीतलाभ्याम, लीलायताभ्याम, लीला का अर्थ है नेत्रों का सहज संचालन, देखना, हाव भाव पूर्वक उसी को देखना स्नेह से, और खास करके उज्ज्वल रस के भावों के अनुसार जब अपने नेत्र संचालन करते हैं किसी व्यक्ति पर मंद स्मित के साथ, तो इसको लीला कहा गया है इस श्लोक में। लीला। आयताभ्याम, आयत का अर्थ है समूह या खजाना। एक अद्भुत रस संचार करते हुए श्री कृष्ण देखते हैं कि उस रस वैचित्री के साथ, उस रस वैचित्री का आगार है भगवान का नेत्र। ऐसे दोनों नेत्रों से कदा आलोकयित, कदा कस्मिन काले, कब वो समय आएगा कि श्री कृष्ण अपने इन नेत्रों से हमको देखेंगे। रसशीतलाभ्याम, रस विशेष के कारण, उज्ज्वल रस विशेष के कारण जिनके नेत्र शीतल हैं। संस्कृत में शीतल का अर्थ बहुत सुंदर होता है, और शीतल का अर्थ सीधा साधा भी होता है, और शीतल का एक अर्थ होता है स्निग्ध, स्निग्ध जिसमें स्नेह मिला हुआ है। जैसे कोई भोजन बनाया जाता है, आटा से कुछ चीज बनाया जाता है तो उसमें घी डालते हैं, घी कहीं स्नेह कहा गया है, स्नेह सिक्त है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि शीतल है, उसमें तो सचमुच कहीं स्नेह भरा हुआ है, स्नेह सहज प्रेम से शीतल दृष्टि, जिसमें रस के कारण शीतलता है। ऐसे नेत्रों से मुझे कब देखिए। और नेत्र का और विशेष है नीलारुणाभ्याम। श्री कृष्ण के नेत्र में बीच में कालिमा है, काला है, कनूनी का जिसे कहते हैं, नेत्र काला काला, और उसके किनारे किनारे अरुणिमा है, ललाई। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र नील और अरुण वर्ण के हैं, बीच में नील काला और किनारे किनारे आरुण्य है। नैनाम्बुजांधम, श्री कृष्ण के दोनों नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। अद्भुत विभ्रमाभ्याम, श्री कृष्ण के नेत्रों में अद्भुत विभ्रम है। विभ्रम, विभ्रम का अर्थ हुआ विशेष भ्रम, विशेष चाल, अधिक तरीके से देखना, इशारा करना। विभ्रम विभ्रम के कई अर्थ हैं। ऐसे दो शब्दों से बना है विभ्रम। भ्रम का अर्थ है भ्रमण करना,
और भ्रम का अर्थ लीला भी होता है, भ्रम का अर्थ संकेत इत्यादि से, और भ्रम का अर्थ भ्रमण करना, विशेष भ्रमण। नेत्रों से अनेक प्रकार के भावों को, संकेतों को भगवान व्यक्त कर देते हैं। इसको उनके आंखों का विभ्रम कहा गया। विभ्रम का अर्थ विशेष भ्रांति नहीं हुआ, विभ्रमाभ्याम, अद्भुत विभ्रम है। अद्भुत माधुरी विशेष श्री कृष्ण के नेत्रों से प्रकट होता है, अद्भुत तरीके से देखते हैं। तो ऐसे अद्भुत विभ्रम वाले नेत्रों से श्री कृष्ण कब हमें देखेंगे। कभी कभी प्रार्थना की जाती है कि कब मैं उनको देखूंगा, कब आंख भर करके देखूंगा, और कभी कभी प्रार्थना होती है कि कब वे हमको देखेंगे। नीचे वाले श्लोक में इसमें जो है, उसमें कहते हैं, बाले न मुग्ध चपले न विलोकिते न मन्मानसे किमपि चापलमुद्वहन्तम् लोले न लोचन रसायनमीक्षणेन लीला किशोरमुपगूहितुम् उत्सुकाः स्म। कहते हैं कि श्री कृष्ण को, जिन्हें लीला किशोर कहते हैं, लीलामय किशोर, सदा लीला करना, अनेक विविध लीलाओं को करते रहना, तो जो लीलामय किशोर है तो लीला किशोर कहा है। लीला किशोर, लीला किशोर को, श्री कृष्ण को हम लोलेना इक्षणेना, अपने चंचल या कृष्णार्थ, श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से व्याकुल नेत्र से उपगुहितुम उत्सुकास्म, हम अपने नेत्र से श्री कृष्ण का आलिंगन करने के लिए छटपटा रहे हैं। आंख से आलिंगन करना, आलिंगन शब्द ये बता रहा है कि बहुत निकट से श्री कृष्ण को देखने की लालसा है। ये आलिंगन का अर्थ, जैसे बाहों से श्री कृष्ण का आलिंगन किया जाता है, तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, या उनके भाव में गोपियों के भाव में वो बोलते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम लीला किशोर, प्रतिक्षण मधुर लीला करने वाले श्री कृष्ण को आंखों से, श्री कृष्ण का आंखों से आलिंगन करना चाहते हैं। इक्षणेन, और इक्षण का विशेषण है लोलेन। लोल का अर्थ चंचल, और यहाँ लोल का अर्थ है कृष्णा, कृष्णा से व्याकुल। श्री कृष्ण को देखने की लालसा से मेरे नेत्र छटपटा रहे हैं। ऐसे नेत्र से हमें कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं। कैसे श्री कृष्ण को, कैसे श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हैं? बालेन मुग्ध चपलेन विलोकितेन मनमानसे किमपि चापलमुद्वहन्तम्। बालेन, जो अच्छे कोमल हैं, जिनका अवलोकन दृष्टि का ही विशेषण बता रहे हैं। बालेना, अति कोमल, मुग्ध चपलेना, जो परम सुंदर है और चंचल है, ऐसे विलोकितेना, ऐसे दृष्टि से श्री कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे मन में चापलम उद्वहन्तम, चंचलता का सृजन कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों की छवि को जब से मैंने देखा, तब से मेरे मन में एक अद्भुत अनिर्वचनीय चापल्य उत्पन्न हो गया है। क्या चापल्य? श्री कृष्ण को देखने की लालसा, श्री कृष्ण को देखने की लालसा उत्पन्न हो गई है। श्री कृष्ण को देखने की लालसा कैसे हुई? श्री कृष्ण जब अपने नेत्रों से देखे मुझ पर, तो मुझमें, मेरे मन में चापल्य छा गया। चापल्य का एक अर्थ होता है चंचलता, और चंचलता का यह अर्थ है कि घर के काम धंधों में मेरा चित्त लगता था पहले,
जब से श्री कृष्ण ने चपल नेत्र से हमको देखा, उनको मैंने देखा, तो मेरे हृदय में चापल्य बढ़ गया, चंचलता बढ़ गई। अब घर गृहस्थी में काम नहीं लगता है, कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण को देखने की लालसा रहती है, इसे चापल्य कहते हैं। किमपि कुछ अद्भुत आश्चर्य जिसको मैं वाणी से कह नहीं सकता, जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, इसको अनिर्वचनीय कहते हैं, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, वचन में जिसको नहीं बांधा जा सकता, ऐसा चापल्य मेरे हृदय में उदित हो रहा है। अपने कृष्णा से व्याकुल आंख से इस लोचन रसायनम लीला किशोर को आलिंगन में लेना चाहती हूँ, आंखों से आलिंगन करना चाहती हूँ। आंखों से आलिंगन का अर्थ है कि बहुत निकट से पूरा आंख भर करके कृष्ण के सौंदर्य को देखना, यही है आलिंगन। श्री कृष्ण को यहाँ कहा गया लोचन रसायनम, जो आंखों के लिए रसायन है। लोचन रसायन, ऐसा कहा जाता है कि आंखों के लिए रसायन ही पुष्टिकारक होता है। आंख में कुछ डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, या अंध कम से कम नहीं आता है जल्दी। श्री कृष्ण लोचन रसायन है। आंखों से यदि कृष्ण का दर्शन किया जाए तो लगता है कि फिजिकली भी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। लोचन रसायन है। सबसे बेस्ट आई ड्रॉप भगवान का विग्रह है, सबसे बेस्ट, तो इसे देखना चाहिए। लोचन रसायन नयनामृतम, नयन के लिए अमृत। भगवान को देखने की बहुत लालसा है, और देखने की लालसा इसलिए है कि उनके बारे में जिसने सुना है, वास्तव में जिसने सुना है और पहले देखा है, उसको देखने की और सुनने की लालसा और अधिक सताती है, उसकी लालसा और बढ़ जाती है। कृष्ण को देखने के बाद असली विपत्ति चालू होती है। उनको देखे बिना रहा ही नहीं जाएगा। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में लिखा है, चेतावनी देते हैं कि गोविंद नामक लड़के को मत देखना, चेतावनी देते हैं श्लोक में। कहते हैं कि हे सखे, यदि परिवार में बंधुजनों में उनके साथ रहने की अभी तुम्हारी इच्छा हो और वो अच्छा लगते हैं, तो भूल करके भी जमुना के उपकंठ में केसी घाट में स्थित गोविंद नामक लड़के को मत देखना, नहीं तो फिर परिवार में रहने की इच्छा नहीं रह पाएगी, और बच्चा, स्त्री, परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि अगर यह इच्छा है कि परिवार में मन रमे, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो कृष्ण को देखने मत देना, गोविंद देव को देखने मत देना। देख लोगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। देखिए, एक तरफ ये भाव है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इनको देखना ही जीवन का सफल माना जा रहा है, आंखों का परम फल। दूसरे तरफ अज्ञानियों का ऐसा समाज है, दृढ़ अज्ञानी, जो भगवान के श्रीअंग को रूप को मानते हैं, और फिर भी मनुष्य समाज उनको कहता है ये पहुंचे हुए महात्मा हैं, हायर। ये प्रशंसा कैसे? सत्यव्रत महाराज कहते हैं, जैसे किसी अंधे आदमी का गुरु अचक्षु बन जाए,
और चक्षु मतलब जिसको आँख ही नहीं है। शिष्य कैसा है, सॉरी इस प्रसंग में थोड़ा ला रहा हूं मैं, शिष्य कैसा है, आंख वाला था। शिष्य ऐसा है कि उसकी आंखें पहले थी लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो गई, कुसंग से, इधर उधर गलत प्रवचन सुनने से अंधता छा गई। और गुरु कैसा है, जिसको आंख है ही नहीं शुरू से, अचक्षु, 8वें स्कंध में प्रकट किए हैं, फिर गुरु पर ही बोले हैं। असली गुरु अष्टक वही है। यही पर गुरु कैसा होता है, क्या होता है, तो कहते हैं कि जैसे अंधे का गुरु अचक्षु हो जाए, जिसको आंख है ही नहीं। इस पर एक टीका में लिखा गया है कि शिष्य को तो हो सकता है कुछ धुंधलाहन दिखाई पड़ रहा हो। धुंधलाहन दिखाई पड़ने का मतलब ये है, हो सकता है किसी वैष्णव का प्रवचन सुना हो तो थोड़ा आंख खुला हो हल्का, लेकिन गुरु तो पूर्ण परमहंस, और वो किसी के सत्संग की उसे जरूरत नहीं है। मानता है पहुंचे हुए हैं, किसी का सत्संग नहीं, कुछ नहीं, कोई तीर्थाटन नहीं, साधु संग नहीं, तो इसको तो आंख मिली ही नहीं शुरू से, तो बिल्कुल चौपट है, आंख बिल्कुल नहीं। और ऐसा व्यक्ति अंधे का गुरु बनाया जाता है। अंधे का गुरु, जिसके वो अंधा है लेकिन कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है, बेचारे को कम कोई संशय होता है जरूर भगवान का रूप है, पूरा पूरा नहीं समझता। तो इसी तरह से है ना, जो अज्ञ लोग हैं इस संसार में गुरु बनाए जाते हैं, गुरु लोग इनको मानते हैं, लेकिन ऐसी मति देते हैं जिस मति से वो अंधम तमह घोर नरक में चला जाता है। वास्तविक पंथ, बिल्कुल प्रकाश का पंथ, ब्राइट पंथ, सच्चा मार्ग यही है कि भगवान के रूप से प्रेम किया जाए, भगवान के रूप में अनुराग होना चाहिए। अन्यथा भगवान की भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। जहाँ उनके रूप के प्रति सहज अनुभक्ति है, सहज समर्पण है, सेवा है, पूजा है, सब है, यही तो भक्ति है। लेकिन जहाँ रूप की धारणा ही नहीं है, वहां तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान कभी जन्म ले ही नहीं सकता। जब ये सब कुछ है ही नहीं धारणा, तो ज्ञान क्या, खाक वास्तव ज्ञान होगा, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए शास्त्रों में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है ऐसे लोगों के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि येन्नेरबिंदक्ष विमुक्त मानिमस्तयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा पतन तधे नादित जिसम बंध है। हे प्रभु, भक्तों के अलावा जो अन्य लोग हैं, अन्य से तात्पर्य यहाँ अन्य तथा कथित अध्यात्मवादी लोग, जो अनादृत जिस्म बंध है, जो आपके श्री चरण का, आपके श्री अंग का आदर नहीं करते हैं, इसे स्पिरिचुअल नहीं मानते, इसे दिव्य मान करके इसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ये उनसे चढ़ करके भी गिर जाते हैं। तपस्या सत्कुल आदि में जन्म प्राप्त होता है उनको पूर्व कर्म से, लेकिन भगवान के चरणों का अनादर करने से अनादृत जिस्म दंग रहा पतन गिर जाते हैं। और भक्त कभी नहीं गिरते हैं। तथा न ते माधव तावका कथित भ्रसन की मार्गा कई बद्ध से होगी। जिन आपके भक्त जो आपके प्रति सौहार्द की भावना रखे, आपको अपना कोई न कोई प्रिय मानते हैं, तो ये तो रास्ते में भी नहीं गिरते हैं, पहुंचने के बाद क्या गिरेंगे। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रष्टन की मार्ग में स्लीप तक नहीं करते हैं। ये भ्रष्टंती का अर्थ ये है, पतंती का तो प्रश्न ही नहीं। पर वो जो ज्ञानाभिमानी हैं, जो आपके श्रीअंग का आदर नहीं करते, श्री चरणों का आदर नहीं करते हैं, बल्कि निरादर करते हैं, इसे माया का विकार कहते हैं,
इसे प्राकृत कहते हैं। तो ये लोग तो सिद्धि जो कुछ माने अपनी सिद्धि तक जा करके वहां से भी गिर जाते हैं, साध्य से भी गिर जाते हैं, और भक्त लोग तो रास्ते में भी नहीं गिरते। और वो भी कहा गया है कि आंख बंद करके चलते हैं तब भी न स्लीप करते हैं न गिरते हैं। धमन निमिल्ला नेत्रे न स्खले न पते दिया, न स्खलित होते हैं न गिरते। आंख बंद करके चलते हैं, आंख बंद करके दौड़ते हैं तो ठोकर लगेगी, स्लिप करेंगे, चाहे टकराएंगे, गिरेंगे नहीं। आंख क्या है? श्रुति स्मृति, वेद शास्त्र और ये सब श्रुति हैं और पुराण आदि स्मृति हैं, इनको पूरा पूरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी हो श्रुति स्मृति का, पर श्री कृष्ण में ममता है, वे मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं। केवल इतना ही माने तो सब प्रकार के विधि विधान से हीन होने के बाद भी वो न स्खलित होगा न गिरेगा, वो पहुंचेगा भगवान के पास। ये स्थिति है। तो वास्तविक समीचीन मार्ग यही है जहाँ भगवान के श्रीअंग से, श्रीहस्त कमल से, पद कमल से और मुखारबिंद से, अलग से, पीताम्बर से, सबसे सहज प्रीति, सहज अनुराग, बिल्कुल वही जीवन है। उसको देखे बिना रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है। गोपियों की स्थिति तो सर्व विलक्षण है, उनके लिए ये नीति का उपदेश नहीं किया जा रहा है। पर इन श्लोकों को पढ़ने पर, कृष्ण करणामृत के इन श्लोकों को पढ़ने पर तब पता चलता है कि कृष्ण के श्रीअंग से कैसे प्रेम किया जाता है, कितना प्रेम है गोपियों की। ऐसे लीला किशोर जो लोचन रसायन है, आंखों के लिए अमृत है, इनका हम अपने आंखों से आलिंगन करना चाहते हैं। आंख से आलिंगन, आंख से आलिंगन करने में कौन रोकेगा? यदि वास्तव में भगवान के मंदिर में कोई जाए और भगवान को देखे, नख से सिख तक देख रहा है, तो आंखों से वो आलिंगन कर रहा है। आंखें आलिंगन करती हैं, उसको देखे बिना नहीं रह सकती। मन आलिंगन करे तो उसको कौन देखेगी? जब आंख को ही नहीं रोक सकते तो जगह से जगह भूजा कर रोकेंगे, जगह अल्सर में नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन आंख से आलिंगन कोई कर सकते हैं। विहितुम उत्सुकास्म, हम लोचन रसायन लीला किशोर का आलिंगन करना चाहते हैं। गोपियों के ही भाव में बेलमंगल ठाकुर जी कहते हैं। और फिर भगवान के अन्य अंगों का भी वर्णन करते हुए नेत्र का वर्णन करते हैं। बीच वाले श्लोक में करो शरदुजाम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु, इसमें अपने विलोचन को, अपने आंख को उपदेश करते हुए बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, हे विलोचन विलोकया, हे हमारी आंख तुम देखो। क्या देखो? अमृतम, अमृत को देखो। अमृत पिया जाता है लेकिन श्री कृष्ण को कहा गया अमृतम विलोकया, अहो महः शैशवम, महः शैशव, महः का अर्थ श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण महोत्सव स्वरूप हैं। मह का अर्थ महा उत्सव, शैशवम सौकुमार, सुकुमारता की मृत्यु, महः शैशव। देखो देखो ये अमृत देखो, हे मेरे नेत्र तुम्हें अमृत देखो, अमृत देखो। अर्थात अपने आंखों में डालो अमृत, और आंखों में अपने में अगर ये अमृत डालोगे तो तुम्हारी ज्योति बढ़ जाएगी और जीवन में कभी अंधता नहीं आएगी।
और यदि इस लीला किशोर को, इस अमृत को यदि नहीं देखे, नहीं डाले आंख में, तो सब जगह केवल अंधेरी रहेगा, अंधकार ही छाया रहेगा। कान्हा बिना सगरो अंधार, कृष्ण के बिना सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार है। वास्तविक दृष्टि, वास्तविक नेत्र शक्ति यही है कि कृष्ण को देखे। तो कृष्ण अमृत है। जैसे हमने पहले कहा कि आंखों में रसायन को अमृत औषधि ही डालने की परंपरा है, वैद्य लोग ऐसा बताते हैं। आंखों में लगाया जाता है, जैसे अंजन लगाया जाता है या कोई विशेष दवा दी जाती है। तो आंखों के लिए सबसे पुष्टिकारक सब तरह से और उसके दृष्टि को खोलने वाली चीज है। कैसे हैं श्री कृष्ण? सबसे पहले हाथ का वर्णन कर रहे हैं, करौ पदौ दृश्य, 3 अंगों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसके द्वारा सर्वांग सौंदर्य का वर्णन समझना चाहिए कि पदौ नीचे चरण कमल का वर्णन कर रहे हैं और बीच में करौ और ऊपर दृश्य आंख, उत्तम मध्यम अधः, नीचे का अंग है श्री चरण और बीच का श्री कर और श्री नेत्र। सबसे पहले हाथ का वर्णन करते हैं। कैसे हैं श्री कृष्ण? उनके हाथ का वर्णन कर, करौ शरद शरदीज अम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु। शरदीज, शरदीज, शरदी और ज का अर्थ है जन, शरदीज जो शरद काल में उत्पन्न हुआ है अम्बुज कमल, उसके क्रम विलास के दोनों शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु मतलब उसको शिक्षा देने वाले हैं। क्रम का क्या अर्थ है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चैतन्य चरितामृत में, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं, उस श्लोक की व्याख्या करते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम कुर्वंत है तकिन भक्ति लिखन जो तगुण हरि। उरुक्रम है तो क्रम शब्द का क्या अर्थ है? श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्रम शब्द का अर्थ है पदन्यास, जो त्रिविक्रम कहे जाते हैं। 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाथ लिए भगवान। क्रम शब्द का अर्थ पदन्यास और क्रम शब्द का अर्थ लीला भी है। गुण चरित्र जो भी है वो भी लीला है और वो भी क्रम शब्द से कहा जाता है। उरुक्रम का अर्थ जिनकी महान अद्भुत अनंत लीलाएं हैं वे हैं उरुक्रम। यहाँ पर वही अर्थ है कि किसी शरदकालीन सरोवर में खिले हुए कमल में जो क्रम विलास है, उसका लीला विलास है, इन लीला विलास आदि की शिक्षा देने वाले भगवान के दोनों हाथ हैं। इसका अर्थ है कि परम शीतल, परम सुकुमार और परम सुगंधित कमल में जो जो क्रम होगा, जो जो उसकी विशेषताएं होंगी, इसको तो शिक्षा देने वाले हैं। अर्थात उससे भी बढ़कर गुरु हैं भगवान के चरण, भगवान के हस्त कमल। इनमें साहित्य, सौकुमार्य और सौगंध, सौंदर्य आदि भरे पड़े हैं। तो उस कमल के विशेषताओं के शिक्षा गुरु है। ये सब तरह से बढ़ करके जो श्री गोपियां कह रहे हैं वही बात इसमें है। भगवान के हाथों में सुगंध है, सुंदरता है और सुकुमारता है। सुकुमारता, सौगंध, सौंदर्य और शीतलता। कमल वैसा कहाँ सुंदर हो सकता है? कमल के फूल में वो सुगंध और वो सुकुमारता, वो कोमलता कुछ भी नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों में ये सब विशेषता है। पदौ विबुध पाद प्रथम पल्लवो लंघिनो, और श्री कृष्ण के दोनों चरण कैसे हैं, चरण तल अंगुली आदि के साथ चरण ऐसे विबुध कल्प पादप, देवताओं के लोक में जो वृक्ष मिलते हैं जिसमें कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष में जब पहली बार कोमल पत्ता आता है तो बहुत अरुण होता है, लाल और अति सुकोमल। देवताओं के वृक्ष कल्प वृक्ष में प्रथम बार आए हुए पत्ते का भी उल्लंघन करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमल उत्लंघन है। ये अर्थ है उससे भी बहुत अधिक अरुण और अधिक कोमल श्री कृष्ण के चरण कमल है। इतना सुंदर भगवान का चरण कमल है, इतना कोमल सुकुमार और उसी तरह से सुगंधित। तो केवल साहित्य और केवल मृदुता और आरुण्य का वर्णन करने के लिए पत्तों से उपमा दी गई, और सुगंध शीतलता आदि तो कमल से उपमा दी जाती है। कल्प वृक्ष के प्रथम उगे हुए कोमल पत्तों का उल्लंघन करने वाले मतलब उनसे बढ़ करके अरुण और बढ़ करके शीतल श्री कृष्ण के चरण कमल। दृशौ, आंखों के विषय में तो क्या कहा, दृशौ दलित दुर्मद त्रिभुवन उपमान श्रिय, त्रिभुवन उपमान श्रिय। तीनों लोकों में बहुत से उपमान हैं। किसी सौंदर्य का निरूपण करने में कुछ उपमाएं दी जाती हैं, तो उन उपमाओं का मद बढ़ गया था। तीनों जगत में जो उपमाएं हैं उनका मद बढ़ गया था। अगर किसी को सुंदर बताना है, विशेष चीज बताना है, तो हमसे तुलना की जाती है, वही उपमान, तो इनका मद बढ़ गया था। और श्री कृष्ण के दोनों नेत्र ऐसे हैं, दलित दुर्मद त्रिभुवन उपमान से, त्रिभुवन में जितने भी उपमान थे हैं उनके अभिमान को बिल्कुल दलित कर दिए, समाप्त कर कुचल दिए। कौन कौन उपमान है? खास करके आंखों से जो उपमा दी जाती है वो है जैसे मृग, मृग के आंख से किसी सुंदर आंख का वर्णन किया जाता है। तो मृग और मीन, मीन मतलब मछली, आंखों की चंचलता का निरूपण करने के लिए मछली के साथ उपमान दिया जाता है। मृग हरिण, हरणी, और मीन और चकोर, चंचरिक, कमल, कमल से कमल भी एक उपमान है। चंद्रमा, मुख की उपमा दी जाती है, मुख चंद्र को। खंजर, खंजरी, खंजन पक्ष, खंजन, संचरित, मीन, मृग, चंद्रमा, इन सब का गर्भ समाप्त है। इन लोगों का मन बहुत बड़ा हुआ था कि किसी की सुंदरता का निरूपण करने के लिए हमसे लोग साक्ष्य दिलाते हैं, इसके समान आंख है, इसके समान आंख है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतार लिए तब इनका सारा गर्व चला गया। जहां भी उपमाएं जहां जहां थी वो सब भागी। अब तो हमारा यदि कोई कहेगा, हमको उपमा देगा, तो उपमाएं दुखी होने लगे कि नहीं, हम कहाँ श्री कृष्ण के हाथ के समान या नेत्र के समान या पद के समान है, बेकार हमारी उपमा दी जा रही है, हम हमारा नाम हंसाया जा रहा है। इसीलिए लोग जहाँ तहाँ भाग गए कि हाँ अब कोई उपमा न दे, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। सब भाग गए जहाँ तहाँ। इतने श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं,
इस श्लोक में शरद उदासे साध जात सत सरस जो दर श्री निषादृशा, इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन, कि कोई बौद्ध आदि कुछ नहीं, यह सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, इसको जगह पर पढ़ा देंगे। उपमा हरितन देख ल जाने। हरितन का अर्थ हरि श्री कृष्ण के श्रीअंग को देखकर उपमाएं सब लज्जित हो गई, सब लज्जित हो गई और जहाँ तहाँ भाग गई। उपमा हरितन देखी ल जानी, उपमा हरितन देखी ल जानी। कौ जल में कौ बननी रही दूरी, कौ गगन समानी। उपमा हरितन देखी ल जानी। उपमाएं भगवान कृष्ण के शरीर को देख करके लजा गई और भागने लगी। कोई वन में भागी और कोई जल में भागी और कोई गगन समानी और कोई आकाश में भाग गई, सब भागी। कोई अब हमसे कोई उपमा ना दे, नहीं तो हमारी केवल बेइज्जती होगी, भाग गए। जितनी भी उपमाएं हैं वास्तव में या तो वन में रहती हैं या जल में रहती हैं या आकाश में। सूरदास जी कहते हैं कि ये भाग गए, गोपियां कह रहे हैं, वास्तव में गोपियों के भाव में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्रीअंग को देख करके उपमाएं भाग गई। उपमान कहते हैं, उपमान का अर्थ कसौटी, कसौटी पर कसा जाता है कि इसकी आंख नीम जैसी है, या हरण के बच्चे के नेत्र के समान इसके नेत्र। ये सब उपमाएं अब श्री कृष्ण के अंग को देख करके भागी। अब तक बहुत मद बढ़ा था। नीलमंगल ठाकुर कहते हैं कि बहुत मद बढ़ा था, क्योंकि उपमान है स्टैंडर्ड सब कुछ इन पर कसा। जल में धस गई, चली गई और कुछ वन में छिप गई, को गगन समान। कौन कहाँ भागा है इसको सूरदास लिखते हैं, गोपियां कहते हैं। मुख निरखत शशि गयो अंबर को, तड़ित दसन छबिहेर। मीन कमल कर चरण नयन डर जल में कियो बसेर। मुख निरखत शशि गयो अंबर को, श्री कृष्ण का मुख जब देखा चंद्रमा ने वो भागा आकाश में। आकाश में डर कर भाग गया कि हमारे साथ कोई उपमा नहीं देगा। आकाश में गया। मुख निरखत शशि गयो अंबर को, भागा है ना, चंद्रमा आकाश में भाग गया है। कहाँ उतरता है, कभी नहीं आता है नीचे। इतना सुंदर चंद्रमा अगर नीचे आवे तो बहुत आनंद की बात होगी, लोग बात करेंगे, देखेंगे। सूर्य का नीचे आना तो खतरनाक है, लेकिन चंद्रमा आवे तो कोई बात नहीं। तो लोग तो वहीं पहुंचना चाहते हैं। चंद्रमा के पास पहुंचना चाहते हैं, सूर्य के पास पहुंचने में कोई साथ नहीं करता। एक बार एक गिद्ध बहुत जोर में उड़ा था जवानी में, तो उसके पंख जल गए, गिर गया था। जटाई जी का भाई था संपाति। तो आजकल के लोग तो साहस ही नहीं कर सकते कि हम सूर्य लोक जाएंगे, लेकिन चंद्र लोक जाने का साहस करते हैं और वहां भी जा नहीं सकते, जा नहीं पाते हैं, और खूब झूठ बोलकर प्रचार करते हैं कि हम गए थे। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये नहीं गए हैं, एक इनका झंडा बता रहा है। लोग कहते थे पहले कि चंद्रमा पर हवा नहीं है,
और ये लोग दिखाए कि हम चंद्रमा पर झंडा गाड़ कर आए हैं और झंडा हवा में लहरा रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं किसी स्थान पर झंडा गाड़ करके और फोटो ले लिए और कहे कि हम वहां से फोटो लेकर के आए। और इससे क्या उत्तर हो सकता है? जब पहले तुम कहे कि हवा वहां नहीं है तो पताका क्यों फहरा रही है? क्यों? इसका अर्थ है कि हवा जहां है वहां पर झंडा गाड़ा था। और ये कहते हैं कि वहां पर केवल धूल है, पत्थर है, ये है, वो है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां की शीतलता सारे संसार में फैलती है, इतना दूर चंद्रमा है और इतनी शीतलता बिखरता है, और वहां खुद ही धूल और पत्थर है। ये कैसे कोई मान सकता है? वहां तो शीतलता बिखरने वाला द्रव्य है ना। चंद्रमा, धागा, आकाश, जो भी हो, हम लोगों को इससे क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण के अंगों से मतलब है। तो श्री कृष्ण के मुख को देखकर चंद्रमा, आकाश में धागा, मुख निरखत शशि गयो अंबर में, पड़ित दसन छवि हेरी। और अंबर गए, ये भी इतना ही सुनाने थे। और बिजली भी भागी आकाश में, क्या देख करके? कृष्ण के दांतों की चमक को देख करके भागी। अथवा पड़ित दसन छवि हेरी, कोई ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण के पीतांबर को देख करके बिजली भागी आकाश में। दसन ही ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण का श्रेयांग है। श्री कृष्ण के दांतों को देखकर बिजली भागी आकाश में। नीन कमल कर चरण नयन डर, जल में कियो बसे। मछली और कमल ये भागे तुरंत पानी में डूब करके उधर जल में घुस गए, डर करके भागे। किस डर से? चरण नयन डर, चरण के डर से कमल भाग गया। कोई हमारी उपमा न दे कमल के, श्री कृष्ण के चरण कमल से, तो भाग गई। कोई ना दे, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। देते ही है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम की तरह भगवान के अनेक वंदनाएं हैं जिसमें उनके चरण कमल की वंदना की जाती है, तुलना की जाती है। चरण कमल में प्रणाम, चरण सरोज के साथ इतना दे ही देते हैं, तो फिर भी अब कहो तो भागे हैं। कमल और मछली जल में भाग गए। मछलियां भागी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र को देख करके, आंख को देख करके भागी, डूब गई। और कमल भी भाग गया कर और चरण के भय। हस्त कमल और पद कमल, चरण और हाथ के सौंदर्य से फीका होकर के कमल भागा पानी में। आंखों के इतना के भय से भागी मछली में पानी में। जल में कियो बसेरो, ऐसा नहीं भागे तो फिर कभी आवे, बात नहीं पानी में कर दी, पानी के अंदर ही रहते हैं, लाते ही नहीं डर के नहीं। नीन कमल कर चरण नयन डर, जल में कियो बसेरो। भुजा देख हिराज लजाने, विवरण पैसे दार। और श्री कृष्ण गोल और सुंदर लंबी सुवृत्त भुजा को देख करके सांप सब भागे बिल में जाकर घुस गए। श्री कृष्ण के भुजदंड की इतना सर्प के देह से दी जाती, तो वे सब भागे बिल में, जंगल में या पृथ्वी में जहाँ था इधर उधर भाग गए। विवरण पैठे धाई दौड़ करके भागे बिल में। भुजा देख हिराज लगाने, विवरण पैठे धाई। कटनिर खत के हरिदर मानो बन बन रहे दुराय। और श्री कृष्ण के पतली कमर को देख करके सिंह भाग करके वन में छिप गया। सिंह की कमर भी बहुत पतली होती है,
और ऊपरी भाग बहुत चौड़ा होता है। तो श्री कृष्ण ऐसे, तो श्री कृष्ण के कटी को देख करके सिंह भागा वन में चला गया, तो कहीं गांव में आता ही नहीं। बंद बंद रहे दुराए, बंद बंद में छिपा रहते हैं। गोपियों को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये सभी माएँ श्री कृष्ण के अंग के शोभा के आगे निरस्त होकर के सब भागे। आजकल कथा में बात कही जाए तो कुछ लोग सोचते ऐसे भागे हैं कि स्वाभाविक विधाता ने जन्म दिया वन में, लेकिन भागे हैं यह सुनना कितना अच्छा लगता है। भले यह भावुकतापूर्ण वर्णन है, लेकिन फिर भी भावमय है ना, अभावमय नहीं है। श्री कृष्ण के कटी के सौंदर्य से आप होकर के गारी देत कबील के वर्णत श्रीअंग पथ कर देत। और ये जितनी उपमाएं हैं, नील, कमल, या सिंह या शशि जो भी है, और सर्प आदि, जब श्री कृष्ण के अंगों के साथ उनकी उपमा लोग देते हैं तो उपमाएं जहाँ छिपी हैं, जहाँ बैठी हैं वहीं से गाली देती है। फिर हमारी बेइज्जती किया है, हमारे साथ मानती है। कहाँ श्री कृष्ण का चिन्मय पर या हस्त पद नेत्र चिन्मय है, नित्य है, आनंद घन है, और कहाँ जड़ कमल, चंद्रमा क्षीण होने वाला, घटने बहने वाला, कलंकित, कमल मुरझाने वाला तुरंत। वास्तव में सब दुखी हो जाते हैं। और गारी देत कबील के वर्णक, कवि लोग जब वर्णन करते हैं अपने समय से तो कृष्ण का गुणगान करते हैं, लेकिन उपमाएं दुखी होकर के गाली देती। श्रीअंग पथ कर देत, जब श्रीअंग के साथ तुलना की जाती है तो उपमाएं गाली देती हैं। सूरदास हमको शर्मावत, नाम हमारो ले। सूरदास जी कहते हैं कि उपमाएं कहते हैं कि हमारा नाम लेकर के हमको शर्मिंदा कर रहे हैं सब कवि लोग, गाली देते, अभिशाप देते हैं कि इसका कंठ फूट जाए, क्यों ये इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहा है। जबकि भक्तों का एक स्वभाव है कि भगवान के अंगों का जो वर्णन करते हैं तो सबसे सुंदर वस्तुओं के साथ उत्तर देते हैं। क्या करें, वर्णन किए बिना रह ही नहीं सकते। जो श्रीहस्त का वर्णन करेंगे तो श्रीहस्त, कमल ऐसे कहीं देंगे, स्वाभाविक कहते हैं, या वास्तव में करना चाहिए, भक्ति है। फिर भी अब उपमाएं तो गाली देती ही हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ मैं और कहाँ भगवान का श्रीअंग मेरे साथ तुलना कर रहे हैं। इस तरह से श्री गोपियां भगवान के अंग का वर्णन कर रहे हैं। बीच में एक जो गीत हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। याद याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नलाट वृषणयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वया रक्षिता। बच्चों को प्रसाद कुछ मिल गया है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं सताने चालू कर रहा हूँ। वृषमयात्मजात विसजलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्षमारुतात वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयात्
ऋषभते गयां राक्षितानि। एवं परंपरया सर्वसाधारणतया च वयं सदा रक्षिता एवं तर्हि विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षतिम् असाम्प्रतम् इति नीति कथं न स्मर्यतानि तहि प्रत्याह विषजलापयादिति। ऋषभ बोलिए, हे सर्वश्रेष्ठ, विष जलाप्ययात, विष जल के पीने से मृत्यु हो गई थी, उससे गौओं और गोपों की रक्षा की आपने। व्याल राक्षसात् व्यालः अघासुरः स एव शरीरग्रासित्वात् राक्षसः तस्मै। व्यालाः कालियादयः राक्षसाः इतना बकाघाद्य संचूरश्च एषं जातयकत्वं पुनर्द्वन्द्वैक्यं तस्मै। वर्षमारुताद् इंद्रकृतात् वर्षमिश्रात् मारुतात् वर्षं दुर्मदेन्द्रकृत संवर्तक मारुतश्च तदानीन्तन अथवा गुणवर्तश्च जातयकत्वं पुनर्द्वन्द्वैक्यं तस्मात्। विद्युतानलात् इंद्रकृतात् अशनिपातात् च अथवा इंद्रकृत दर्शन कालीन एवं वैदिकम विद्युत समूह अनलश्च स्थानद्वयगतगावः जातयकत्वं पुनर्द्वन्द्वैक्यं। दृश्मयात्मजात् दृशात् वत्सासुरात् मयात्मजात् व्योमासुरात् च अथवा दृशात्मजात् वत्सात् मयात्मजात् व्योमासुरात् च अथवा दृशात् अरिष्टात् मयात्मजात् व्योमासुरात् च। विश्वतो भयात् अन्यस्मात् अपि सर्वतो भयात् तद इतरात् सकटादिकः भयात् मुहुः बारंबारं ते त्वया वयं रक्षितः। किम इदानीं इत्यक्षसे इति भी। अब गोपियां आगे कहती हैं, हे प्रियतम, अपने परंपरा से ही सब समय सभी प्रकार के दुख से हमारी रक्षा किया। ऐसी नीति है कि विष वृक्षोपि संवर्ध्य
इस क्षेत्र में स्नान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विष का पौधा भी अपने हाथ से लगाया है तो इस व्यक्ति को कहेगा अपने हाथ से कभी उस वृक्ष को नहीं चाहिए। जब अपने हाथ से वृक्ष लगाया है, भले वो विष का वृक्ष है, परंतु लगाने वाले के हाथ से काटा जाना यह उचित नहीं है। हे प्रियतम, आपने हम लोगों की बहुत रक्षा की, बारंबार रक्षा की, हमारी रक्षा में कभी अपने आलस्य नहीं किया। जब हर एक बार अनेक विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा किया तो इस समय अब क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? हम आपके जिलाने से जीवित हैं। ब्रजवासियों से अपना अभेद मान करके सारी बातें कह रहे हैं। किस प्रकार विपत्तियों से कृष्ण ने उनकी रक्षा की, कृष्ण के इन उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। जिसे पहले कहा गया तन में किसी भी वाक्य में भले वो निंदा जैसे दिखाई दे रहा है, हास केवल हो रहा है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की प्रशंसा ही है। सब श्लोकों में उनका गुणगान है। श्री कृष्ण किस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे, मुह बारंबार निरूपण करते हैं। यही शब्द महत्वपूर्ण है, बारंबार श्री कृष्ण ने रक्षा की। इस संसार में देखा जाता है कि यदि किसी अपने स्वजन पर लगातार विपत्ति आती रहे, दुख आता रहे, तो उसके दूसरे स्वजन उग जाते हैं, कहते हैं हम कितना रक्षा करें। लेकिन बार बार महारोग से ग्रस्त हो करके दुखी रहे तो आदमी कितना दिन हॉस्पिटल ले जाएगा। बड़े बड़े पैसे वाले भी थक जाते हैं और बल्कि मनाने लगते हैं कि राम जी उनकी सीन लेते अच्छे हैं, तो ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इतने स्नेहवान हैं, कभी भी उपेक्षा नहीं की। विपत्तियां आती ही रही ब्रज में, अनेकों बार आती रही, लेकिन फिर भी निरालस होकर के रक्षा करते हैं। कभी छोड़ नहीं की, उपेक्षा नहीं की। कुछ विपत्ति गिना रही हैं और उसके उपलक्षण से अन्य भयों को, अन्य दुखों को भी समझ लेनी चाहिए। विष जलात्ययात, भगवान को संबोधन सबसे पहले कर रहे। ऋषभ है, ये ऋषभ, ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। कारुण्य आदि गुण में, सौंदर्य आदि गुण में और कृपा आदि गुण में आप सर्वश्रेष्ठ। वास्तविक प्रेम तो कृष्ण जानते हैं, कैसे स्नेह किया जाता है अपने भक्त से, अपने आश्रित से, यही जानते हैं और यही उसमें समर्थ हैं। उनको ऋषभ कहा गया। ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रकारेण श्रेष्ठ, सभी विषय में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सारे सद्गुण में है। और ऋषभ का एक अर्थ है, हे स्वामी आप ब्रजेश्वर हैं, हम ब्रजवासिनी स्त्रियां हैं, आप हमारे स्वाभाविक स्वामी हैं, ब्रज के राजा हैं। ऋषभ का एक अर्थ किया गया, हे ब्रजेश्वर, हे सर्वश्रेष्ठ। विष जलात्ययात, आपने हमारी रक्षा के विष जल के अपव्यय से, विनाश से विष जलात्ययात। विष जलम कालीय हृद जलम तेना अप्ययात गवाम गोपानां च मरणात्। यह वर्णन है 15वें अध्याय में, दशम स्कंद के अंत में। गर्मी के महीने में भगवान श्री कृष्ण गौओं और गोपों के साथ गए जमुना जी के तट पर। गौओं को बहुत प्यास लगी थी और गोप सखा और अन्य बड़े बड़े गोप भी उसे प्यासे थे।
बहुत प्यास लगी थी, इतनी देर की प्यास लगी थी, अभी गर्मी का महीना, विवेक नहीं रहा कि हम लोग कालीय ह्रद का जल पी रहे हैं। कालीय दह का जो जल था वो पूरा विष हो गया था। अब भक्तों ने पढ़ा होगा जरूर है कई बार, जिसमें कि कालीय ह्रद 1 योजन विस्तार का था, 8 माइल विस्तार का था, 4 कोस में फैला हुआ जो जल था। कालीय के 101 फणों से विष निकलते थे और अन्य भी विषभर सर्प उसमें रह रहे थे। तो इनके विष की आग से कालीय दह का जल पूरा उबल रहा था, ऊपर उठ रहा था, उसकी काली काली तरंग ऊपर उठ रही थी, वो उबल रहा था। इतना विषैला हो गया था, इतना विषैला हो गया था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी इसके आंख से झुलस करके गिर जाते थे। ऊपर उड़ने, बहुत ऊंचा उड़ने वाले, जल के ऊपर ही नहीं, जल से बहुत दूर तक ऊपर उड़ने वाले पक्षी इसके आंख से झुलस करके पानी में गिर जाते, मर जाते। और आसपास के तट पर जो वृक्ष थे वो जमुना के इस दूषित जल का स्पर्श करके चलने वाली हवा के लगने से सब मर गए, जो सूख गए। इतना जब उसका बाहरी प्रभाव हो सकता है इस जल का, तो इस जल के पीने पर क्या होगा? हवा लगने से, वाष्प लगने से जब पक्षी गिर जाते थे और वृक्ष सूख जाते थे, इस जल को भगवान के सखागण गोप और गौएं पी लिए। श्री कृष्ण देख रहे थे सामने, सब जल पीने के लिए ही जा रहे थे, देखते हुए भी श्री कृष्ण ने रोका नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के मन में ये था कि अगर पी भी लेंगे तो मैं उनको देख भगवान लीला करना चाहते, ये चाहते तो सर्वशक्तिमान हमें कहीं रोक सकते थे, कोई ना जाए, गौयों को रोक लेते, गोपों को रोक लेते, रोके नहीं। ये गए, जाते ही पीने लगे, मुंह से जो ही स्पर्श किए जल का, थोड़ा सा तो विष था, विष जल इसमें कहा गया, और बस छटपटा करके गिर पड़ने लगे। जो ही पिए तो ही थोड़ा सा छटपटा, तुरंत ही इतना घातक विष था, इतना उल्बण था कि छटपटाने का भी समय ज्यादा नहीं है, थोड़े नहीं गिरे और जैसे बिना प्राण के होकर के जमने के भगवान देखे अपने सखाओं को इस तरह मरा हुआ और गौओं को, भगवान के मन में एकाएक शोक हुआ, हाँ हाँ मेरा सारा धन चला गया, मेरे सखा चले गए। तो ये इस समय सनातन गोस्वामी का भी टीका लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौओं को पकड़ करके रोने लगे और अपने सखाओं को, जितने सखा थे, जितनी गौएं थी, क्षण भर में भगवान इतने हो गए, सबका लिंगन किए, सबके नाम रख करके लगे रोने। और जब भगवान रोए तो उनके आंखों से अश्रु बिंदु गिरे, जो ही आंसू के बूंद, एक बूंद भी गिरे शरीर सकते ही वो जी गए। भगवान के आंसू तो अमृत थी, स्नेह के आंसू, स्नेह के आंसू लगते हैं, सब जी गए। और श्री कृष्ण कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से सब पर देखा, विष जल पीने के बाद मृत हो गए थे, फिर भी ये सब जी गए। इसी की याद जो किया कह रहे हैं, विष जलाप के याद, विष जल के पीने से जो मृत्यु हो गई थी, मरण हो गया था, उस मरण से अपने हमारी रक्षा आत्मसात करके कह रहे हैं। गौओं को, गोपों को अपने से अभेद करके, यदि गौएं नहीं रही होती, गोप भी नहीं रहे होते। और दूसरी बात ये भी है कि श्री कृष्ण इन सखाओं के विरह में वे नहीं रहे होते,
ऐसी संभावना की जाती है कि श्री कृष्ण भी नहीं रहे हैं। कि श्री कृष्ण तो करोड़ों कोशिश करें मरने के लिए मर ही नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है मरने का। आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, परमात्मा को तो कोई कैसे मारे। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि इसको कोई अस्त्र से काटे, अग्नि में जलावे, हवा में सुखावे, पानी में डुबावे, ये मरने वाला है ही नहीं, जीव नहीं मर सकता है आत्मा, तो फिर परमात्मा कैसे मर सकता है? से सीख तो केवल जीव तत्व है। लेकिन फिर भी लीला विशेष के लिए, लीला के आस्वादन के लिए अगर कहा जाए तो गोपों और गैयों के विरह में भगवान नहीं रहे। गोपियां निश्चित ही मरी होती सब तरह से, कृष्ण के बिना तो उनके जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरह गोपियां कह रहे कि हे प्रियतम, यमुना जी के इस महाविशाले जल से मृत्यु हो गई तो उससे उस दुख से आपने हमारी रक्षा की। विष जलाते याद, ये सहज ब्रजवासियों के साथ आत्मीयता का भाव है, जो कृष्ण से संबंधित है, सभी गौरी कहे दोस्त। इसीलिए जितनी मान्यता कृष्ण में है उतनी ही मान्यता गौरियों में और गोपों में है, कृष्ण के नाते से। इसीलिए इनकी रक्षा को आत्मरक्षा में प्रयोजित कर रहे हैं, हमारी अपने रक्षा की। विष जलाते याद, व्याल राक्षसाद, व्याल और राक्षस से रक्षा किया। व्याल से यहाँ का अर्थ है आभासी, और वह शरीर को ग्रस्ता था, जो शरीर को खाए उसको राक्षस कहते हैं, वही राक्षस था। एक तो अर्थ ये है, लेकिन सिर्फ स्वामी जी अर्थ करते हैं व्याल। व्याल से भाषुर अर्थ तो करते ही, और राक्षस ये अर्थ करते हैं दूसरे, जैसे शंखचूड़, एक ये यक्ष था, दूसरे भी राक्षस कहा गया है। शंखचूड़ और जमासुर, राक्षस, दो को जाति के लिए तो एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, जाति एक का क्रम, और फिर पुनर्गौंडाय क्रम, दो को एक करके विभक्ति में प्रयोग किया गया। यहाँ दो उनका आय के करके विश्वमयात्मजात, यह व्याला काली आदि, व्याल का अर्थ काली आदि, और राक्षस का अर्थ पूतना, बकासुर, अघासुर आदि, और शंख चूड़श्च ऐसा जाते हुए श्री कृष्ण ने कई बार सर्प से रक्षा की ब्रज में, ब्रजवासियों की। एक बार अघासुर से रक्षा की। बच्चे इस समय श्री कृष्ण के साथ वत्स चारण कर रहे थे, गौओं के बच्चों को चरा रहे थे, तो खेलते हुए वृंदावन परस करके खेल रहे थे, कूद रहे थे, अनेक प्रकार का विहार कर रहे थे। अघासुर इसी पथ में अपने जबड़े को फैला करके सो गए। ऊपर बादल से उसका ऊपरी एक छट रहा था, और नीचे धरती से उनकी जीभ जो थी उनकी लाल सड़क जैसा दिखाई दे रही, और जो कई जीवों को खाया था पहले से, सड़ा हुआ मांस पेट से दुर्गंध आ रही थी, सांस निकल रही। बच्चे क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को दिखा करके कहते हैं, अरे ये देखो कितनी ये वृंदावन की शोभा है, ये कोई विशेष पर्वत है जैसे अभी हम लोग यहाँ कभी नहीं खेले थे, अरे देखने में बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है कि नहीं? बच्चे का बात बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है, लेकिन अजगर है नहीं, यह प्राकृतिक शोभा है, पर अजगर के आकार जैसी
सचमुच के अजगर था जो इन बच्चों को और बच्चों को कृष्ण को सबको ग्रसना चाहते। बच्चे खेल रहे थे चले जा रहे थे, सामने देख रहे हैं कि अजगर जैसा दिखाई दे रहा है, परंतु अजगर नहीं है। यह वृंदावन की कोई शोभा विशेष, कोई शोभा है। वो कहते देखो ये जो लाल लाल बादल है ऊपर, ये सर्प के ऊपरी जबड़े की तरह लग रहा है कि नहीं? तो कहते ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है। नीचे का ये जो लाल लाल पथ है, रास्ता है, क्या है जानते हो? ये गेरी धातु का बनाया हुआ रोड है। ये सर्प के जीभ जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये जंगल में आग लगी है, कहीं जीव जंतु फंस करके मर रहे हैं, रांधे जा रहे हैं, तो ये अजगर के पेट से निकलने वाली आँच की तरह लग रही है कि नहीं? दुर्गंध की तरह। तो अजगर के पेट की दुर्गंध है, जहाँ वो कई चीज खाया है। जो मांसाहारी हैं उनसे बहुत दुर्गंध निकलती है। हम लोगों ने देखा है व्यक्तिगत रूप मीट खाने वाले, शराब पीने वालों के शरीर से बहुत बदबू आती है, और रोग तो आते ही हैं बाद में, बहुत दुर्गंध भी आती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि देखो ये जंगल में आग लगी है और कुछ जीव फंस गए, झुलस गए हैं, इनके जलने से जो गर्म जो दुर्गंध आती है, तो ठीक ऐसा लग रहा है जैसे कि अजगर के पेट में मांस सड़ने पर पचने पर जैसी गंध आती है, वैसे लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है। और जंगल में जब आग लगती है तो गरम गरम हवा आती है, तो ये अजगर के सांस जैसी लग रही है कि नहीं? ये सब ऐसे कहते हाँ है अजगर के सांस जैसी लग रही है। किसी सत्ता ने कहा कहीं सचमुच के अजगर न हो, सावधान होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते अजगर, इनको विश्वास का अजगर नहीं है। अगर अजगर होगा भी ना तो बकारी यही पर है, बक का शत्रु अभी चिड़िया का खाड़ा है ना, बकासुर को, ये साथ में है। अगर अजगर होगा ना तो वह भी बकवत विनश्यति, वो बकासुर की तरह वो भी मरेगा। और ताली ठोकते हुए जय जयकार करते हुए खेलते हुए चले गए अजगर के पेट में। और भगवान वहां भी हफ्ता बखा भी देखते रह गए, सब प्रविष्ट हो गए। वो अघासुर अपने जबड़े को खोला ही रह गया, क्योंकि देख रहा था कि जब बकासुर को मारने वाला है, पुतना को मारने वाला सामने लड़का जब आएगा तब मैं चक्की दाबूंगा, पीस दूंगा, तो ये सोचे। अभी फाड़े हुए था और बच्चे सब चले गए पेट में, किसी को दबाया नहीं, चूर्ण नहीं किया। अगर एक बार दबाया होता तो उसका तो दांत भारी भारी पत्थर के समान, बड़ा बड़ा पत्थर पीस दिया होता है उस प्रेशर में, लेकिन दबाया नहीं। प्रेस करे, भगवान सोचने लगे, यहाँ भी दिखने मुद्रा में हो गए भगवान। लेकिन सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ ईश्वर इसके पेट में प्रवेश किए, पेट में नहीं प्रवेश करते, मुख में प्रवेश किए। जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, इनका कितना अच्छा ज्ञान है, शुद्ध चेतना उनकी। ये लोग श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, अंधों को ये सब पढ़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है, कोई घबराहट नहीं हुई। अजगर के पेट में जा रहे हैं, बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को और अपने सखाओं को, मित्रों को अजगर के मुख से, पेट से निकालने के लिए जा रहे हैं। जय भगवान प्रवेश किए। उसके ठीक कंठ में सांस पाना जनक है, भगवान श्री कृष्ण अपने को अकस्मात बढ़ा दिए, अकस्मात बढ़ा, इतना बढ़ाए कि पूरा गला में उनका शरीर फंस गया, बिल्कुल एयर टाइट। वो सांस न ले सकता था न बाहर कर सकता, वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा कैसे है, पूरा एयर टाइट
चिपक गए दिल के सब जगह, कहीं से भी सांस नहीं ली जा सकती। वो छटपटाने लगा, उसकी आंखें उलट गया, तब तक तो उसका पेट फट गया। पेट फटा और इसी से सारे बच्चे और बछड़े बिल्कुल सुरक्षित निकल करते हैं। कोई खरोच नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं। और वैसे कुछ आचार्यों का कहना है कि हम मर गए थे उसके पेट में, इतनी दुर्गंध थी और सड़ी हुई हवा में, और वहाँ कैसे जी सकते, मर गए थे। लेकिन भगवान ने उनको जीवित किया, जीवित करके निकाल दिया। ये सब तो श्री कृष्ण के प्रसाद हैं। इस तरह श्री कृष्ण अघासुर से रक्षण किए। ब्याल, दूसरे ब्याल का अर्थ श्रीका सनातन गोस्वामी करते हैं। ब्याल का अर्थ है काली सुरक्षा। विषैले जल सुरक्षा अलग चीज है, और कालिए को रमणक द्वीप में भेज देना, वृंदावन से बाहर करना, एक दूसरी रक्षा है। अगर कालिए रहा होता तो हर एक संभावना, मृत्यु की संभावना सब समय थी। भगवान ने कालिए को निकाल दिया जमुना जी के जल से और रमणक द्वीप में भेज दिया। इसके लिए ब्याल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्याल का अर्थ है सुदर्शन नाम का अजगर, जो अंबिका दल में नंद बाबा को पकड़ा था। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि जो लीलाएं अभी नहीं हुई हैं, ये लीलाएं कैसे श्री गोपी गण बोल रही हैं? श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भांगुरी ऋषि के मुख से और कर्णवासी देवी के मुख से गोपियां सुनती थी हमेशा, श्री कृष्ण आगे ये लीला करेंगे, आगे इसका वध करेंगे, ये वध करेंगे, ये करेंगे। इन्हें इतना अभिनिवेश है कि श्री कृष्ण ऐसे लीला करेंगे तो अपने प्रियतम की लीलाएं हैं, चाहे पहले हुई हैं, चाहे इस समय हुई हैं, भविष्य की, इतना ही चाय से स्मरण होता है। इसका भी वे बीते हुए जैसा स्मरण कर रहे हैं। सुदर्शन नाम का अजगर था, वास्तव में विद्याधर था, लेकिन अजगर बन गया था। सुदर्शन नाम का विद्याधर था, अजगर बनकर नंद बाबा को पकड़ेगा, बाद की लीला। और अरिष्टासुर की भी, अरिष्टासुर वध की लीला वही बाद में होने वाली है। गोपियों के स्वप्न में, मनोरथ में श्री कृष्ण इस तरह स्फुरित होने लगते थे। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वे ये कहती है कि आपने बारंबार उनसे रक्षा किया। तो बारंबार किससे? कालियों से, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे नहीं, एक ही से अनेक बार रक्षा किया। तो ये कहते हैं कि कभी कभी स्वप्न में गोपियां देखती थी कि आज प्रियतम इस विपत्ति से हमारी रक्षा किए, आज इसका वध किए, इससे रक्षा किए, इससे रक्षा किए, ऐसे हमको बचाया। जो पहले लीला हो चुकी थी या बाद में होने वाली, उसको भी सपना में देखती थी। इसके लिए भी मुहुः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सपना भी कोई व्यक्ति यही देखता है जो वो जागृत में करता रहता है। तो गोपियों का चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए सपना भी प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में ही देखती थी। यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं तो यहाँ कालियों से रक्षा कर रहे हैं, सारा समाज जमुना जी के तट पर खड़ा है। श्री कृष्ण वहां पर बचाए थे ब्रजवासियों को, सर्प के बंधन से बाहर हो गए तो सारे ब्रजवासी बच गए, नहीं तो सब जमुना के जल में प्रवेश कर रहे थे। नंद बाबा प्रवेश कर रहे थे, जिनको श्री बलराम जी ने देखा, और माँ यशोदा प्रवेश कर रही थी तो उनकी सहेलियों ने देखा। लेकिन अंततः सब कंठित थे अब श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, तब तक श्री कृष्ण भुजबंध सर्प के बंधन से छूट करके पहुंच गए।
तो इस प्रकार श्री कृष्ण बारंबार रक्षा किए, बारंबार। ये कहीं विपत्ति सपना आदि में देखती थी तो इसको भी बिल्कुल जागृत जैसा देखती थी और याद करती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप बारंबार रक्षा की, अथवा बारंबार का रखने का यह अर्थ है कि एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा कंटिन्यूअस कोई न कोई दुख, कोई न कोई भय लगा रहता है। और फिर भी श्री कृष्ण कभी उदासीन नहीं हुए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कितना रक्षा करें, हमेशा तो कोई न कोई विपत्ति आती रहेगी। आज कलिय है तो कल इंद्र विस्तार किया, इंद्र वर्षा किए तो उसे रक्षा किया, 3 बार सर्प से रक्षा की, घासुर, कालिय और इस अजगर से, अंबिका दल में 3 बार सर्प से रक्षा। 3 बार तो प्रकट लीला लिखी गई है, पता नहीं कितने बार सर्प से रक्षा की है। और राक्षस से रक्षा की। एक श्लोक में एक वर्णन में टीका में कहते हैं कि राक्षस का यह अर्थ है शंखचूड़, क्योंकि जक्ष को भी कभी कभी राक्षस कह दिया गया। जक्ष में और राक्षस में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी जो जक्षों को पैदा किए, राक्षसों को, जक्षों ने कहा खा जाओ किसको, ब्रह्मा को, अपनी सृष्टिकर्ता को। भगवत तृतीय स्कंध में कहता है जक्षों को सृष्टि किया और राक्षसों को ही साथ सृष्टि किया। जक्षों ने कहा आपस में, दौड़े ब्रह्मा जी को खाने के लिए, जैसे तैसे काट करके नोट करके उनको खा जाने के लिए, चारों मूड़ी तोड़ करके 4 आदमी खा जाते, ऐसे जैसे तैसे खाने के लिए दौड़े, क्योंकि उनको भूख लगी थी। उन्होंने सृष्टि किया तो उनको भोजन का प्रबंध करना चाहिए था नहीं, भूख लगी थी तो अपने बाप को ही खाने चले। वो कहे, जब बोल रहे थे खा जाओ खा जाओ, जक्ष मैंने भक्षण कर जाओ, खा जाओ खा जाओ। ये राक्षस थे, कहते माँ रक्षा, छोड़ो मत, दोनों का एक ही अर्थ है, खा जाओ। और दूसरा दल कह रहा था मत छोड़ो मतलब खा जाओ, यही अर्थ है माँ रक्षा। तो श्री ब्रह्मा जी ने बाद में एक का नाम जक्ष दिया और एक का नाम राक्षस दिया। तो राक्षस को ही कभी जक्ष कहा जाता है, जक्ष को ही राक्षस कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी पहले बचे भगवान के शरण से, जब खाने दौड़े तो भगवान की शरण में गए, बच गए, तब उन्होंने नामकरण किया। जक्ष और राक्षस। इस प्रकार यहाँ राक्षस शब्द प्रयुक्त हुआ है, शंखचूड़ के लिए हुआ है। अथवा घासुर, पूतना, बकासुर, ये तीनों भाई बहन थे, 2 भाई थे। सिस्टर पूतना जी थी, पूरा वंश के संसद में दबदबा था पूतना की, प्रभाव। ऋषि को कंस ने नियुक्त किया बच्चों की हत्या करने। आजकल भी एक विभाग चल रहा है गर्भपात के बीच में, जैसे बच्चों की हत्या ही चल रही है। इससे ज्यादा लाइटेड वे में है, लाइट वे में है, हत्या यही है राक्षस का। इस प्रकार भगवान ने रक्षा किया घासुर से, बकासुर से और पूतना से। व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता, वर्षा से रक्षा की और मारुत से रक्षा। वर्ष से तात्पर्य है इंद्र के द्वारा
की गई ओले की वर्षा, तो साधारण जल नहीं बरस रहा था, बहुत बड़ी वर्षा हो रही थी, पत्थर की वर्षा ब्रह्म, और 7 दिन 7 रात वर्षा होती है। श्री गोपी जनों को सब कुछ याद है किस तरह प्रियतम रक्षा किए भरी वर्षा हो रही थी। आंधी मारुत ऐसा चल रहा था कि पेड़ों को खड़ने वाली आंधी, बड़े बड़े वृक्षों की धराशायी करने वाली संवर्तक वायु चल रहा था, जोर की आंधी चल रही थी, वो भी वर्षा के साथ, और इस आंधी के ठिठुरे के पत्थर इधर उधर धक्का मार रहे। यह तो कभी कभी गिरिराज जी के भीतर भी इस ओले चले जाते, दूसरा भार पानी और ओले बरसाए जा रहे। वैद्य कानला, इसमें वैद्युत अमल, बिजली की आग, अथवा वैद्युत का अर्थ वज्रपात, 7 दिन 7 रात इस तरह से मुसलधार पानी, ओले की वर्षा, जोर की आंधी, वज्रपात होते रहे 7 दिन 7 रात। इंद्र भी ऐसे पागल हो गए थे कि अरे 1-2 घंटा बरसाते फिर बंद कर देते, लेकिन ये पड़े हुए थे कि ग्रज का नाश कर देंगे, अभिमान बढ़ गया था, मुकेश होने का, लताल होने, श्री कृष्ण को सुधार मनुष्य हो गया। वास्तविक सत्य यह है कि भगवान इंद्र के हृदय में श्री कृष्ण स्वयं ही ये प्रेरणा कर रहे थे, क्रोध उत्पन्न किए, क्योंकि वे गिरिराज धरण की लीला करना चाहते थे। इंद्र ऐसे नहीं कि भगवान का इतना अपमान करें, वास्तव में किसी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं, असुरों का वध करते हैं। बस देवता कैसे इतना विरुद्ध हो सकते हैं? भगवान जब जो भी करना चाहते हैं वो कर देते हैं। अर्जुन इतने शुद्ध हैं, विशुद्ध सत्य में उनका शरीर है, सब कुछ है, श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, लेकिन स्वजनों के मोह में होकर के दूर से निकल गए। भगवान के नित्य पार्षद है, उनमें अज्ञान कैसे आ सकता है? लेकिन जब कृष्ण स्वयं अज्ञान दिए, ज्ञान आ गया, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता का उपदेश करना चाहते थे। इसी तरह से श्री भगवान लीला करना चाहते थे, अपने भक्तों के प्रति भगवान का कितना स्नेह होता है, इस स्नेह का प्रदर्शन चाहते थे। लोग समझे कि भक्त से इतने प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन जी को उठा करके छत्ता की तरह धारण किया, रक्षा किया। वर्ष मारिताद इस शब्द द्वारा लीलाओं की याद कर रहे हैं, जो कि जिसने हमारी वर्षा से रक्षा की। सभी लोग पर्वत के नीचे आ गए थे, छत्ते के अंदर। वर्ष मारिताद, वैद्य कानलाद, वज्रपात से, अनल से 2 बार वृंदावन में आग लगी थी, दवानल लगा था, इससे अपना लक्ष्य। यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो दवानल पूरे ब्रज को भस्म कर दिया। दोनों बार आग को अद्भुत रीति से भगवान ने बुझाया, दोनों बार मुंह में पी लिए, मुंह के पी लिए, विशाल क्षेत्र में लगी हुई आग को मुंह में पी लिए। एक बार गोपियों ने प्रत्यक्ष देखा था भगवान को आग पीते हुए कालिय दमन के दूसरे दिन, इसी रात दूसरी लीला को गोपियों ने सुना था गोप सखाओं के द्वारा, इस तरह से कृष्ण आग पी निंजा करी। 2 बार आग लगी थी, उससे हे प्रियतम अपने हमारी रक्षा किया। वृष मयात निजात, वृष से रक्षा किया, और मय के आत्मज से, देवासुर मय दानव का पुत्र था। मय बहुत प्रसिद्ध दानव है, इसकी चर्चा पुराणों में, इतिहास में सब जगह, इसका पुत्र था। उसका नाम था व्योम। वह
जो सखाओं को, भगवान के सखाओं को ले जा करके एक गुफा में बंद करता था, फिर सबको मार डालेगा। लेकिन भगवान उसका वध कर दे और गुफा से निकाल ले अपने सखाओं। नयात्मक से अपने रखा किया और वृक्ष से, वृक्षकार से बच्चा से जो बछड़ा बन करके आया था, इससे अपने वृक्ष का एक अर्थ बैल, अरिष्टासुर, अरिष्टासुर से अपने हुए रखते थे। तो ये लीला बाद में होने वाली है, पर इसको भी गति कर स्वाभाविक ले रहे हैं, उनके मन में स्फुरित हो रही है लीला। भविष्य में लीला होगी तो उसको भी रक्षा की लीला है, अतः बीती हुई अतीत कालीन लीला जैसा उसको व्यक्त कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। इस तरह से अन्य विश्वते भया, अन्य भी भय से रक्षा के, जैसे सत्तासुर से रक्षा के, धनिकासुर के वध से रक्षा की, श्री बलराम जी के द्वारा जो रक्षा हुई है उसको भी कृष्ण में ही परिवर्तित कर रहे हैं। धनिकासुर से रक्षा किए, सत्तासुर से रक्षा की, जमलार्जुन से रक्षा की, दोनों वृक्ष गिरे थे इससे रक्षा की, और कितना के आवाज से कितना इतना जोर से बोली थी, सब पर ऐसा लगा था कि वज्रपात उनके सिर पर हो रहा है। तो इससे भी भगवान नहीं रक्षा की थी, तो समझ रहे जो तुम कृष्ण बचाए, केवल कितना के गरजने से, चिल्लाने से, है करने से लोग मर गए हैं। सब लोगों को यही अनुभव हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबको यही अनुभव हुआ कि हमारे कपार पर बिजली गिर रही है, सब गिर गए थे। इसके बाद शांत वातावरण हुआ तो सभी थे। इस प्रकार हे प्रियतम, आपने अनेक विपत्तियों से, अनेक संकटों से हमारी रक्षा की, तो इतना दिन रक्षा की, इतना वर्ष जिलाया इस तरह से, तो स्वयं ही अब मनमथ को, कामदेव को प्रेरित करके हमारा क्यों बंद कर रहे हैं। जब इन विपत्तियों से रक्षा किए तो इस महासंहारक इस काम से हमारी रक्षा कीजिए। अर्थात हे प्रियतम, आप हमारे मित्रों के सामने हो जाइए, आपको देखने की लालसा से हम मर रहे हैं। आप जब